पता है, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए आते हैं, और वो भी तब जब पूरा शहर सो रहा हो और घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे हों। तो आज की ये कहानी एक ऐसे ही मेहमान की है जिसका आना किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। तो समय था रात के ठीक 2 बजे। सड़कें एकदम सुनसान, हर तरफ खामोशी। लेकिन एक घर था जहां रवि जाग रहा था। और देखिए, ये कोई एक रात की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो नींद ने उससे दुश्मनी मोल ले ली हो। आज आज उसे जागते हुए पूरी 7 रातें हो चुकी थीं। अब सवाल ये है कि रवि सो क्यों नहीं पा रहा था। इसकी वजह थी एक बहुत ही अजीब और डरावना सिलसिला। हर रात बिल्कुल घड़ी देखकर ठीक 2 बजे उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसने उसकी रातों की नींद को एक तरह से कहें तो जहन्नुम बना दिया था। सोचिए जरा, पहली रात किसी ने उसके कान में आकर धीरे से उसका नाम फुसफुसाया। दूसरी रात उसके कमरे का जो बंद दरवाजा था वो अपने आप खुल गया। तीसरी रात तो और भी अजीब थी। आईने में उसका चेहरा बस एक पल के लिए किसी और में बदल गया। और आज आज 7वीं रात थी। उसे पता नहीं था कि आज रात कौन सा नया खौफ दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तो रवि अपने बिस्तर पर बैठा बस घड़ी को घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुइयां वक्त नहीं बल्कि उसके डर को गिन रही हों। टिक टिक टिक। और जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इतनी जोर से कि पूरा कमरा गूंज गया। उसका दिल तो मानो सीने से बाहर आ जाएगा। इस वक्त कौन हो सकता है, यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। डर और कंफ्यूजन में वो कांपते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक और आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। उसके फोन की घंटी बज उठी और स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था। खैर, रवि ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और बस यहीं से उस रात के असली डर की कहानी शुरू होती है। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी, सरसराने वाली आवाज आई। ऐसी आवाज जिसमें कोई जान न हो, बस एक चेतावनी थी। उस आवाज ने फुसफुसाकर कहा, दरवाजा मत खोलना। अगर तुमने दरवाजा खोला तो वो अंदर आ जाएगा। रवि की तो जैसे जुबान ही लड़खड़ा गई। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में बस इतना ही पूछ पाया, बाहर कौन है? फोन पर एक लंबी और एकदम ठंडी खामोशी छा गई। और फिर जो जवाब आया, उसने तो जैसे रवि के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। आवाज ने कहा, तुम खुद। और ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से उसके दोस्त अमित की आवाज आई, रवि दरवाजा खोल, मैं अमित हूं। ये एक जानी पहचानी आवाज थी, लेकिन इससे पहले कि रवि कुछ सोच पाता, फोन पर वो डरावनी आवाज फिर से फुसफुसाई, ये अमित नहीं है। अब सोचिए, रवि 2 आवाजों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। अब रवि के लिए सच जानना जरूरी हो गया था। उसके पास बस एक ही रास्ता था। उसने अपने डर को जैसे तैसे काबू में किया और दरवाजे के नीचे जो पतली सी जगह होती है, वहां से बाहर झांकने की हिम्मत की। उसे बाहर कोई खड़ा दिखा, एक परछाई सी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, उसकी चीख मानो गले में ही अटक गई। जो भी बाहर खड़ा था, उसके पैर नहीं थे, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। और अचानक ही वो दस्तक अब दरवाजे पर हमलों में बदल गईं। धड़ाम धड़ाम, दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। रवि डरकर पीछे हटा और फोन पर चिल्लाया, आखिर कौन हो तुम? फोन पर फिर कुछ पल की खामोशी, और फिर वो आवाज आई, बिल्कुल शांत लेकिन जहर में डूबी हुई, मैं असली रवि हूं। ये शब्द उसके कानों में पड़े ही थे कि एक झटके से कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे, बस एकदम घोंटने वाली खामोशी। और उस गहरी खामोशी में एक आवाज सुनाई दी, किसी के सांस लेने की। और ये आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे से आ रही थी। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया था, सांसें थम चुकी थी। उसने अपनी जो भी हिम्मत बची थी उसे इकट्ठा किया और बहुत बहुत ही धीरे से वो पीछे पलटा। अंधेरे में एक साया खड़ा था और उसका चेहरा वो हूबहू रवि का चेहरा था। मगर उसकी आंखें वो आंखें नहीं थी, बल्कि 2 काले गड्ढे थे जिनमें कोई जान नहीं थी।
सिर्फ एक गहरा और डरावना खालीपन था। उस हमशक्ल के होंठ एक अजीब सी डरावनी मुस्कान में फैल गए और उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम अंदर रहोगे। और जैसे ही उसने ये कहा, सामने वाला दरवाजा एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा खुला देखा तो वो अंदर आए। रवि अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा था, एकदम शांत, खामोश, जैसे कोई बेजान पुतला हो। लेकिन जब एक पड़ोसी ने पास जाकर उसे देखा तो वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। रवि की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। तो सोचने वाली बात यह है कि उस रात दरवाजे से बाहर कौन गया था और उस कुर्सी पर अब कौन बैठा है।